झंडा या हिल लेना पड़ा ये बड़ा बड़ा इधर ला लेना ये देखिए ट्रक नहीं होना चाहिए ये बिच गड्डी होने दिखाओ कल मंत्री अजीज साहब और तहसीलदार साहब, एसएचओ साहब यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। पुनः हम सभी का स्वागत करते हैं। पुलिस गाड़ियों को जगह दे दें ताकि ड्यूटी पे जाते हुए हमारे जो भी कर्मचारी हैं वो लेट ना हो। आपको बता दें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर यात्रा जो है यहाँ से पदयात्रा जो है निकलेगी हमें सोदरा के ऊपर हाँ, ये पद यात्रा जिसको मंत्री अजीज साहब हरी झंडी दिखाएंगे यहाँ सोच अपने देश की अखंडता को कायम रखते हुए एक कड़ी और जोड़ रहे हैं। आइए एकता के लिए सभी स्कूल के बच्चों को बोलूंगी कि आइए अपना स्थान जो है मैट पर उसे ग्रहण कीजिए और सभी डिग्निटरीज को बोलूंगी कि वो भी अपने स्थान पर आसीन हो। यही है हमारा कल का भारत, हमारा नया भारत, हमारा आत्मनिर्भर भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। सभी बच्चे अपने पीईएम की इंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ पर अपने अपने स्थान पर बैठेंगे ताकि कार्यक्रम को शुरू किया जा सके।
खूबसूरती बिखेरती ये सुबह और पीर पंजाल की चोटियों से गिरा ये ग्राउंड हमारा, जिसमें स्कूल के बच्चे सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन ने यहाँ पर 4 चांद लगाए। और हमारी आपकी बाईं तरफ है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, J&K बैंक और हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल हैं। सभी बच्चे अपने स्थान पर बैठेंगे। बच्चे ब्रेकफास्ट करके आए हैं तो भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जल्दी से अपनी पोजीशंस पे बैठेंगे ताकि प्रोग्राम को हम कंटिन्यू कर सकें। सभी बच्चे डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, मुझे मालूम है बहुत रौनक आप विषय हो, हमारे देश की पहचान हो। तो चलिए सब मिलकर सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, इस सुंदर बनी में 4 चांद लगाते हैं। ये आप आगे हो जाओ थोड़े थोड़े, बस यहाँ से स्पेस छोड़ दो। ये रेड टी शर्ट वाले बॉयज आगे आ जाइए, यहाँ इधर से आइए, राइट साइड से आइए, राइट साइड से यहाँ एडजस्ट हो जाइए, यहाँ जगह खाली है। बैठिए बैठिए, शाबाश। मेरा सलाह भी करनी पड़ती है, तो कभी आपको सुबह सुबह उठना पड़ा और वहां जाना पड़ा। अगर ये कड़ियां इसी तरह जुड़ती रहेंगी तो यकीनन आप सभी बच्चे पानी ले लीजिए पहले और पीना चाहिए। थोड़ी देर के बाद पानी। और जो फिजिकल टीचर्स बच्चों के साथ आए हैं वे प्लीज इनके साथ बीच में बच्चे थोड़ा शोर ना करें, वे सेंटर में आए प्लीज। तो चलिए, अगर आप सुन रहे हैं सभी बच्चे तो मैं शुरू करती हूँ। कहते हैं कभी दीवारों के चर्चे, कभी मीनारों के चर्चे, तारीफ के कुछ मंजर इधर नहीं आते। How are you as a catalyst for the positive engagement ready to contribute to our collective growth today? Indeed, it is a stimulating occasion for us to have such a galaxy of officers, dignitaries in this glorious morning. I warmly welcome our chief guest, ADC Sir Sundar Bani, Shri Ramkesh Sharma Ji, Deputy Director My Bharat Rajouri, Shri Nitin Haglu Ji, Tehsildar Sir Sundar Bani, Shri Diljit Parihar Ji, all sub-district officers, youth from different areas, from youth clubs, Mahila Mandal, social activists, different schools, colleges and other citizens. Your presence has made this celebration as electrifying and thrilling. Today we are celebrating Pad Yatra cum Unity March commemorating the 50th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. आज हम इतिहास के उन पन्नों को खोलने जा रहे हैं जहां एक लौह पुरुष आयरन मैन ने सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज का ये मंच समर्पित है उस महामानव को जिन्होंने अपने अद्भुत साहस, दृढ़ संकल्प। आप सबको मेरा प्रणाम। कार्यक्रम में पधारे डायरेक्टर माय भारत, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
यहाँ सब डिवीजन सुंदरबनी के मेरे सभी कुलीग्स, ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, भिन्न भिन्न स्कूल्स के आए हुए यहाँ पे विद्यार्थीगण और सुंदरबनी के सम्मानीय नागरिक जन, आप सबको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बहुत खुशी हो रही है। आप सबको अभिनंदन और हार्दिक बधाई। आप जानते हैं कि लोक भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में समूचे भारत में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज सुंदरबनी नगर में इस पद यात्रा यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया और ये आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित किया गया। आपको ज्ञात होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल में पहले गृह मंत्री रहे और इन्होंने 561 जो छोटी छोटी रियासतें थी उनका विलय किया, एकीकरण किया और अखंड भारत का स्वरूप दिया। इस पद यात्रा जो आज पद यात्रा, एक बार और फिर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं इस तरह के कार्यक्रम में आप आगे भी अपनी शोभा बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत नितिन हंगलू जी, तहसीलदार सर सुंदरबनी, एडीसी सर, माननीय एडीसी सर को मौके देते हुए सर आपका स्वागत है। I dedicate myself to preserve the unity, integrity, and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. Thank you. अब इसके बाद सर कंटिन्यू करेंगे हम प्लस। ओके। निमित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दूंगी। साथ ही दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करूंगी। जय हिंद। एक और प्लस जो है नशा मुक्त भारत के लिए अंतरिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े। देश के सामने मौजूद इस चुनौती को आज हम सब नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर संकल्प करते हैं कि न केवल हमारा समाज, परिवार, मित्र, बल्कि हम स्वयं भी नशा मुक्त रहेंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले, अपने राज्य और अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्प करें। प्लस पोजीशन, प्लस स्टार्ट। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए भरसक प्रयास करूंगी। जय हिंद। चीफ ने क्यों चुना है? अरे क्यों नहीं चुनेंगे, हमें तो जहाँ फैलानी है दहशत। हाँ क्यों नहीं। अरे हमने तो बड़े बड़े शहर क्यों तबाह कर दिए और ये छोटे छोटे गांव हमारे लिए प्यादे हैं, प्यादे। और ये चीफ ने हमें जो टारगेट दिया है वो तो हम जरूर पूरा करेंगे। हम क्यों नहीं। एक तो तू लड़की, ऊपर से खूबसूरत, और ये लड़के हमारे पीछे जो आएंगे जो, और हम इनको देंगे मीठा जहर, और ये जहर एक दिन इन सबको निकल जाएगा। हाँ हमारा तो मिशन ही यही है, तबाही तबाही तबाही। अरे जासमीन,
आजकल तुम बहुत ढीली होती जा रही हो। जाओ ना, वहाँ ग्राउंड में जाओ ना, देखो कितने लड़के आए हैं। लाओ एक आधे मुर्गे को उठा के। मैडम जी, आपको पता है इतनी ज्यादा, मतलब कि पुलिस ने इतने ज्यादा खौफ जो फैला रखा है। अरे ये 4-5 साल से सरकार ने नशा मुक्त केंद्र खोले हुए हैं और ये अभियान भी चलाया हुआ है। तब से हमारा काम बहुत मुश्किल हो गया है। बड़ी संभल के काम करना पड़ता है। पर आप चिंता क्यों करते हो, मैं लाती हूँ ना। यूं गई और यूं आई, जल्दी आना, ठीक है? हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हाँ हाँ, जाती हूँ। बैठा तो है, एक योगा कर रहा है। अभी करवाती हूँ इसका योगा। हेलो 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 हीरो। अरे कौन हो तुम? अरे कितने सुंदर हो तुम, इतना खाने को क्यों पड़ रहे हो? अरे कौन हो तुम? अरे मुझे छोड़ो, तुम जहाँ पर क्या कर रहे थे? अरे तुमको दिख नहीं रहा, मैं जहाँ में योगा कर रहा हूँ। अरे योगा से क्या होगा? योगा से क्या होगा? योगा से माइंड फ्रेश होगा और क्या होगा? अरे छोड़ो माइंड, क्या मैं तुम्हारी पूरी बॉडी फ्रेश कर दूंगी जादू की पुड़िया से। जादू की पुड़िया? हाँ, अरे हाँ। मेरे को नहीं चाहिए कोई जादू की पुड़िया, जाओ तुम यहाँ से। अरे मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। दोस्त हो? हाँ। अरे मैं तो तुमको जानता तक नहीं, हम दोस्त कैसे हुए? मैं जैस्मिन और तुम? अरे मैंने नहीं बताना अपना नाम, मेरी मम्मा ने मम्मा ने कहा है कि किसी को ऐसे अपना नाम नहीं बताते। क्या तुम अपनी सारी बातें मम्मा की मानते हो? हाँ मैं तो मानता हूँ। अरे चुप करो, चलो मैं तुम्हें देखती हूँ ना दवा। अरे मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ गेम, जाओ तुम यहाँ से। अरे चलो ना, पूरी बॉडी माइंड पूरा फ्रेश है, फ्री में दे रही हूँ। फ्री में दे रही हो? हाँ चलो, में क्या इतना सोचना। फ्री में चलो कौन मना करे, चलो। चलो चलो। अरे कहाँ पे ले आई मुझको? मैडम जी जी देखो। अरे कहाँ पे ले आई तुम मुझको? अरे इधर आना, बड़ा प्यारा शो रहा है रे। अरे इधर आना तो सही, अभी तो तू खुद को भी भूलने वाला है। भूलने वाला हूँ? और क्या? मैं चला करके मुझे अरे पकड़ो इसको, दो इसको ड्रग्स। अरे क्या लगा रही मुझे? दो इसको। ओए क्या लगा दी तुमने मुझको? छोड़ दे इसको। और मेरे को चक्कर क्यों आ रहा है ऐसे? क्या था जी? अभी मजा भी आएगा। हाँ क्या था जी? क्या लगा दिया तुमने मुझको? अरे रुको तो सही। अरे हवा में उड़ेगा, हवा में। अरे ये क्या था? इससे तो मुझे धीरे धीरे मजा आने लगा है। अच्छा, अरे इसको शाबाश। क्या था जी? अरे जो भी था छोड़ो, कहा था ना जादू की पुड़िया दूंगी। जादू की पुड़िया जी मेरे को रोज मिल सकती है क्या? हाँ, अरे इधर ही आना, क्यों नहीं, इधर ही आना होगा। इधर आना होगा? हाँ तो फिर मैं कल आता हूँ, ठीक है? फिर इधर ही। हाँ हाँ जरूर, अपने साथ 2-4 और ले आना, फिर तुम्हें थोड़ा सस्ता दूंगी। सस्ता? हाँ, मतलब अगली बार पैसे लगेंगे क्या? और तुम्हारे लिए भंडारा लगा के रखा है मैंने वहाँ पर। और इस बार तो तुमने मेरे को फ्री में दिया। अरे ऐसे ही फंसाते हैं सभी लड़कों को, पहले फ्री में दिया जाता है और बेवकूफ अनाड़ी बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। और जो समझदार होते हैं वो तो कभी कभी हमें भी पकड़वा देते हैं। और नहीं तो क्या, वहाँ से इस पार लाने में पता कितना खतरा होता है, इतनी मुश्किल से जान बचा के लाना पड़ता है। क्या भागो यहाँ से, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, खत्म दोस्ती, चलो दौड़ो। तुम मेरे को यहाँ पे मिलोगे? चलो माल लेके आओ, पैसे भी लाना। ठीक, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, एक तो इतना खतरा है, ऊपर से इनको फ्री में दूं, सबको फ्री में देते हुए कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। अरे जास्मिन क्या करती है तू, फ्री में नहीं देंगे तो क्या दूसरी बार कोई आएगा हमारे पास? बात तो सही बोल रहे हो, हमें फायदा भी तो होता है। और क्या, हमारा तो मिशन ही है तबाही तबाही तबाही, और नहीं तो क्या, इस हिंदुस्तान को बनाना है हमने गुलाम। पहले भी तो था ना गुलाम, और क्या था, और अब होगा नशे का गुलाम। हम करेंगे राज और ये नौजवान खत्म हो जाएंगे नशे में। हमारा तो काम ही यही है इनको खोखला करना। वैसे अभी तक आया नहीं, वो आएगा ना, आएगा तो जरूर जाएगा। एक बार आएगा वो बार बार आएगा, जरूर आएगा, आता ही होगा। अरे कितने दिन हो गए इसके पास तो पैसा भी खत्म हो गया। जास्मिन कौन पे तुम? अरे मेरे को नशा दे दो, मेरे को नशा दे दो, पैसे दो ना। पैसे मेरे पास नहीं है कोई पैसे, तुम्हारे इस नशे के लिए मैंने अपने घर के बर्तन तक बेच दिए। हमारे लिए भेजे हैं बर्तन।
मेरे पास नहीं है कोई पैसा, मेरे को प्लीज दे दो, नशा दे दो, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। तो हम क्या करें? जा भाग जहाँ से, बिना पैसे के यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा नशा। चल ना, पैसा लाओ, पैसा ऐसे नहीं मिलेगा नशा। मेरे पास नहीं रोनो ना नशे बिना। तो क्या करे, मर जा, हमें क्या है, मरता है तो मर, हमें क्या है भाई। हम तो यही चाहते हैं, ऐसा हो ये है इनका हिंदू। मरो जहाँ पर मरो। कहाँ गए वो वीर भगत सिंह, कहाँ गए वो, कहाँ गए वो सारे, मैडम जी रह गए किताबों में। आज तो जयंती भी मनाई जा रही है। हाँ, पता है ना क्या मनाएंगे ये? 15 अगस्त, 26 जनवरी नहीं मना पाओगे आप, हम नहीं मनाने देंगे रे। अरे लगाओगे बबूल तो आम कहाँ से खाओगे? छोड़ो इसको, भागो यहाँ से, हमारा तो काम ही है। चल हट, चलो यहाँ से। मरने नशा नहीं लो, ओके भैया हो, वो नशे बेच नहीं पायो, कोई भाई नशे बेच नहीं पायो। पहले वे तो अपना नुकसान तो करना है, करने अपनी फैमिली का भी करना है, ताई है कि कोई नशे बेच नहीं पायो। जादी किया थोई ही, किया वीर है, किया वीर है, गोर है और पुआई ही। तन धरती मां जिंदे आस्ते जिंदू दी करवान ही, धन ओ मां बाप जिंदी ओ संतान ही। जलियांवाले बाग च दिखो यादां आउंदियां बस्सी दियां, अज भी ये धरतियां लोहे कन्नै भरोची दियां, अज भी ये धरतियां लोहे कन्नै भरोची दियां। जीना उंदा गै ते जीना हाँ, जीना उंदा गै ते जीना हाँ, जड़े अज भी अमर खुआंदे न, आर अमर कहानी च ना अपना लखांदे न। धन्यवाद। इसमें जितने भी प्रतिभागी हैं उनको मेरी तरफ से धन्यवाद, जो इन्होंने इस मार्च में हिस्सा लिया। मैं एक एक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम सब एक प्रतिभागी हैं इसमें, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो मैं संक्षिप्त में ही रहूँगा क्योंकि बहुत लंबा कार्यक्रम हो गया और आपको सब इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में, इसके लक्ष्य के बारे में सबने एक्सप्लेन किया बड़ी डिटेल में। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे मार्च जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें पहला जो इसका लक्ष्य है कि हम इन युवाओं को, समाज के विभिन्न वर्गों को एकात्मता के सूत्र में बांधें और वो अपनी पूरी ऊर्जा से राष्ट्र के निर्माण में हिस्सा लें, भागीदारी करें। ये एक प्रेरक मार्च होते हैं जिनके लिए हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं और आप लोग सब इसे प्रेरणा लेके, जो युवा शक्ति है, समाज के विभिन्न वर्ग है, वो एक साथ आके और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो ये 150वीं वर्षगांठ है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, आप तो ये जानते हैं। दूसरा इसका लक्ष्य ये होता है कि हम उन लोगों को, उन महानुभावों को नमन करें जिनका योगदान इस राष्ट्र निर्माण में बेहद अहम है, और उनमें सबसे अग्रणी पंक्ति में आते हैं हमारे लौह पुरुष श्री पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी। आप जानते हैं कि जब देश स्वतंत्र हुआ, हमारे छोटे छोटे राज्य थे और इसको याद रखा जाएगा। तीसरी बात ये है कि जो हमारी समस्याओं का निदान भी करना, हम इन सुंदरबनी में बहुत अच्छे तरीके से, वेल मैनेज्ड तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ की सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय एडीसी सुंदरबनी श्री रमकेश शर्मा सर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की तरफ से भी मैं पूरी सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे साथ तहसीलदार साहब हैं, तहसीलदार साहब के साथ एसएचओ साहब भी हैं। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे इस यूथ पार्लियामेंट्स होती हैं, चाहे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं या स्कॉलरशिप्स भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से माई भारत पोर्टल पे होस्ट जो है वो है। और जो नीडी बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो डिजर्विंग बच्चे हैं, जिनमें
जैसा कि आप जानते हो कि लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उनकी 150वीं जयंती पर पूरे देश भर में ये जो कार्यक्रम रखे जा रहे हैं जूनती मार्च के, सुंदरबनी की पावन धरती पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे सुंदरबनी के एडीसी साहब और तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में एक जूनती मार्च जो निकाला गया है, पूरे विश्व में एक संदेश जो वल्लभ भाई पटेल साहब ने स्वतंत्रता के बाद देश को एकत्रित कर 565 रियासतें जो उन्होंने एक साथ जिनकी जूनती बनाई और देश को अखंड भारत जो उन्होंने बनाया, उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनके योगदान को विश्व भर में प्रशंसा की जाती है और हमेशा हमेशा के लिए उसको याद रखा जाएगा। इसी उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने देश भर में जूनती मार्च, एकता और भाईचारा और इसके साथ साथ भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना लिया है, ये सपना पूरा करने के लिए हम सब हर एक नागरिक अपना रोल प्ले करे, सब एकजुट होकर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रीड हम सब एकजुट होकर इस देश की एकता में और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में और इसके साथ ही साथ इस देश में जो नशा मुक्त करने की बात की जा रही है, 2047 तक ये देश आत्मनिर्भर भी बने और नशा मुक्त भी बने, ये सब प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। एक बार फिर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को शत नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद। कार्यक्रम होता वहाँ पे उपस्थित होते हैं, इसके मैं जिला के प्रवक्ता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आपको विदित है कि आज जो हमारा जूनती रन का कार्यक्रम था सारे सुंदरबनी की तरफ से, और ये जो कार्यक्रम है ये सोशल वेलफेयर की तरफ से, कल्चर अकेडमी की तरफ से, एनजीओ की तरफ से और ये किया गया। और इसमें जो विशेष कर सुंदरबनी के हमारे जो आदरणीय एडीसी साहब और बड़े शाना बशाना तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इस उपलक्ष्य में मैं सभी सुंदरबनी वासियों को और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को जो आने वाली पीढ़ी है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम जो है भारतीय सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी सारे देश में चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम चल रहे हैं और ये जो कार्यक्रम बाकी चल रहे हैं, इस तरह के बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं सारे लोगों से आह्वान करता हूँ कि सभी लोग जो है इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लें और इसको सफल बनाएं। पटेल जी की जन्मोत्सव को, तो इसी उपलक्ष्य में राष्ट्र भर में सभी ज़िलों में जो है ये प्रोग्राम हो रहे हैं और आज सुंदरबनी में प्रोग्राम रखा गया। इसमें मैंने जो है ये देखा कि बच्चों की, खासकर युवाओं की इसमें बढ़ चढ़ कर जो उसका उनका पार्टिसिपेशन था, उत्साह था, वो बहुत अच्छा था। और एक राष्ट्रीय एकता का मैसेज दिया गया, साथ में नशा मुक्त भारत अभियान का भी इसमें जो है संदेश दिया गया। मैं सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुंदरबनी का भी धन्यवाद करता हूँ, यहाँ की पूरी आवाम का, यहाँ के पूरे सिटीजन्स का, सभी सिविल सोसाइटी का और जितने भी बच्चे हैं, जितने युवा उसमें पार्टिसिपेट किए, सबका मैं